आराधना 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 तेरी आराधना। मैं वांग उकाबा दे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नया भल में पावांगा। मैं वांग उकाबा दे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नया भल में पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हाँ रचना, तेरे विच बसदा सदा। मैं तेरी हाँ रचना, तेरे विच बसदा सदा। तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ। मैं तेरी हाँ रचना, तेरे विच बसदा हाँ। तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा नग में मैं सदा ही गावांगा। तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा के नग में मैं सदा ही गावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना। अपने चरणा विच यीशु सानू दे दे तू पन्हा, सारा जग करदा सजदा वेख के तेरा जलाल। अपने चरणा विच यीशु सानू दे दे तू पन्हा, सारा जग करदा सजदा वेख के तेरा जलाल। आराधना 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 तेरी आराधना हो। आराधना 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 तेरी आराधना। हालेलुया। प्रभु आपके सॉन्ग के जरिए बहुत ब्लेस करे और मुझे भी। मैं बाइबल से आपको एक वचन शेयर करना चाहूंगी। बाइबल में एक स्टोरी है योना नबी की। हालेलुया। उसका योना नबी की जो पुस्तक है उसमें हम देखते हैं, जब पढ़ा हमने उसे, कि योना नबी को परमेश्वर क्या है नीनवे शहर के लिए भेजता है। जब हम उसका ब्रीफ में एक चैप्टर के ऊपर जो है उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि वो नीनवे जो शहर था वो एक ऐसा शहर था कि वो बहुत ही शत्रुओं से, परमेश्वर के लोगों के शत्रुओं से, और बहुत ही खतरनाक उसको बताया गया है उसमें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर योना नबी को वहां भेजना चाहता था, पर योना वहां नहीं जाना चाहता था, क्योंकि योना जानता था कि वो लोग हठीले मन के हैं और मैं वहां जाऊंगा उसके बावजूद भी वो नहीं फिरेंगे। लेकिन परमेश्वर फिर भी उन पर अपना अनुग्रह करेगा। हालेलुया। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं कि योना नबी जो है परमेश्वर की आज्ञा को ना मान के किसी दूसरे नगर में चला जाता है, लेकिन परमेश्वर जिससे अपनी महिमा लेना जानता है उससे लेकर रहता है वो। हालेलुया। तो जब वो दूसरे नगर के लिए चला गया तो परमेश्वर का हाथ क्या तो उस जहाज के ऊपर आ गया
और वहाँ के जो लोग थे, मलबे लोग थे, और जो वहाँ के चलाने वाले थे उस जहाज को, उन लोगों ने कहा कि ऐसा क्या हो गया, कितनी बड़ी आंधी आने लगी। हालेलुया। तो उन लोगों ने अपने देवताओं की दुहाई दी, फिर भी वो नहीं थमा। तो क्या करा, उन्होंने चिट्ठी डाली। बाइबल में जो चिट्ठी डालने का दृष्टांत है, हमने जब प्रभु यीशु के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद जब उन्होंने चेले चुनने थे अपने उन दो जनों में से कि जो यहूदा इस्करियोती है उसकी जगह किसको मिले, तो वहां भी उन्होंने क्या है, चिट्ठी डाल के देखा था। तो यहाँ पर भी इन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी जो थी वो योना नबी के नाम निकली। तो योना नबी से उन्होंने पूछा कि तूने ऐसा क्या किया है कि इतनी भारी विपत्ति हमारे पीछे पड़ रही है। हालेलुया। तो उसने कहा कि उसने एक अपनी जो पोस्ट इंसान बताता है वो कैसे बताया उसने कहा कि मैं जीवते परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानने वाला हूँ और मैंने उसकी आज्ञा नहीं मानी और मैं ऐसे आ गया हूँ, इसलिए ये भारी विपत्ति मेरे कारण यहाँ आ गई है। तुम मुझे उठाकर क्या हो, समुद्र में फेंक दो। हालेलुया। लेकिन वो जो लोग थे उन्होंने कहा कि इसकी मृत्यु का दंड हमारे ऊपर ना आए। वो लोग भी क्या है, यहोवा के नाम से डरने लगे। हालेलुया। वो लोग उससे पीछे उसको उसमें फेंक दिया और कहा यहोवा इसके प्राण का दंड हमारे ऊपर ना आए। तो यहोवा ने वहां पर ठहराया हुआ था एक मगरमच्छ, एक बड़ी मछली ठहराई हुई थी वहां पर, उसमें जाकर उसको निगल लिया जब उसको नीचे फेंका। और जब वो अपनी प्रार्थनाओं में दिखाता है, उसमें हम चैप्टर में देखते हैं कि उसमें वो जो था, जैसे प्रभु यीशु की मृत्यु हुई थी 3 दिन 3 रात के लिए, और वो अधोलोक की तह में चला गया था। उसमें वचन में लिखा हुआ है कि पहाड़ों की नीचे नींव तक वो चला गया था, नीचे नींव तक, जमीन के तह तक वो चला गया था उस मछली के द्वारा। हालेलुया। और तीसरे दिन वो जब ऊपर आया तो परमेश्वर ने